Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. In this video we are going to see the aphorism number 98 where we are going to see that हमको केस टेकिंग के दौरान पूरी तरीके से पेशेंट पे निर्भर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स का बात सुन रहे हो, आप उसके फैमिली का बात सुन रहे हो। नो, दे शुड नॉट बी योर प्राइमरी रिलायंस, द पेशेंट शुड बी योर प्राइमरी रिलायंस, ओके, फॉर एनी सिम्टम। जब आप दूसरों पे रिलाई करते हो ना, वेदर इट इज़ फ्रेंड और अटेंडेंट, तो वो क्या करते हैं, वो अल्टर कर देते हैं सिम्टम को। कभी कभी तो वो एग्जैजरेट करते हैं, कभी कुछ सिम्टम को छिपा देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि जो सफ़र कर रहा है उसको अच्छे से पता होगा ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो obviously if the patient is not able to speak or anything, then you can trust over the attendant and all. But if the patient is good and he or she is able to tell his symptom, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट पे ट्रस्ट करना है। आपको अटेंडेंट कुछ भी बोले आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। साथ ही जब आप एक केस टेकिंग करते हो ना, तो उसके लिए कुछ लक्षण होना आप में ज़रूरी है। लाइक केस टेकिंग के दौरान ना आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी चाहिए होती है। आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें आपको सर्कमस्पेक्शन इज़ द इन्वेस्टिगेशन को क्या क्या रिक्वायर होता है ना, यानी जब आप केस टेकिंग कर रहे हो तो सर्कमस्पेक्शन, सावधानी होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए। यानी जो पेशेंट है उसको डिफ़िकल्ट कैसा भी, जो फिजिशियन है उसको कैसा भी सिचुएशन आए, कुछ भी बोल रहा है पेशेंट, दे मस्ट बी एबल टू हैंडल इट। और जब एम्बेरसिंग कुछ चीज़ आ रहा है तो उसमें भी हैंडल कर ले, यानी इतना व्यवहार कुशल हो फिजिशियन कि चीज़ें डील कर पाए। द थर्ड थिंग इज़ पेशेंस, क्योंकि कभी कभी पेशेंट क्या होता है बताते ही नहीं, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दे विल टेल, है ना, दे विल व्हेन दे विल फील गुड विद यू, व्हेन दे विल फील लाइक यू आर वन ऑफ देम, तो दे विल टेल कि क्या क्या उनको दिक्कत है। आपको सबसे पहले एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा अपने अंदर, सो दैट यू कैन just deal with the patient, so that he or she can share everything with you. So hope you got this aphorism. This aphorism says that don't rely on the friend or family, but your trust should be over the patient symptom. Your preference should be patient symptom, not any other symptom which are told by their attendant. Okay, so hope you got this aphorism. Thank you.